हेलो दोस्तों, आप सब बढ़िया होंगे। आज मेरा एम्स सीआरई यूडीसी का पेपर था। तो मैं बताता हूँ कैसा मेरा पेपर रहा है और क्या चीज़ पूछी गई थी। तो सबसे पहले बात करते हैं। मेरा सेंटर हसनगंज में था, दिल्ली। और वो सेंटर ऐसा था, बिल्कुल फ्लैट फ्लैट होते हैं ना, वैसे उस टाइप में। तो सेंटर मतलब पता नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ है। और इसके बारे बाद में बात करते हैं पेपर का लेवल क्या रहा था। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइम की। उसमें 90 मिनट थी। और वो जो पेपर था वो 5 सेक्शन में डिवाइड था। 18-18 मिनट के सेक्शन बने हुए थे, 5, जिनमें से हर सेक्शन में 20 क्वेश्चन थे। तो उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन, यानी उसका सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में वो क्वेश्चन थे जो, मान लो कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, कोई आदमी या कोई भी अदर कैंडिडेट, तो उस जैसे प्रमोशन में जो क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे टीए डीए का से रिलेटेड सवाल हो गए या अदर और भी क्वेश्चन हो गए, तो 2 सेक्शन तो उनसे रिलेटेड थे। इसके बाद में बात करते हैं सेक्शन 3 की। तो सेक्शन 3 में मैथ्स आई थी, इंग्लिश आई थी, और सॉरी, इंग्लिश नहीं, कंप्यूटर, मैथ्स और कंप्यूटर आई थी। उसके बाद में चौथे सेक्शन में मैथ्स आई थी और जीके आई थी। और पांचवें में भी सेम ही रहा था, 2 क्वेश्चन जीके के आए थे, बिल्कुल नॉर्मल थे। और लेकिन जो सिलेबस था उसमें केवल मैथ्स और इंग्लिश, इसके क्वेश्चन दे रखे थे, बस ये सिलेबस में था। लेकिन इससे हटके अजीब, पता नहीं है क्या ही दे दिया था, कुछ समझ में आया नहीं था। और जो शुरू के सेक्शन थे उनमें मतलब ये भी नहीं है कि तुक्का भी लगा सकते थे, ऐसा था। उसको क्वेश्चन को वही कर सकता है जो गवर्नमेंट नौकरी कर रहा है, उससे रिलेटेड थे दोनों सेक्शन। उसके बाद में बात करते हैं मैथ की। मैथ ऐसा था बिल्कुल एमटीएस से भी गिरा हुआ। ये नहीं है कि किसी में भी 20 सेकंड या 30 सेकंड का टाइम लग रहा हो, देखते ही क्वेश्चन हो रहा था आराम से। यह जैसे 18 मिनट का जो सेक्शन होता है टाइम का, तो उनमें से 5 मिनट में सेक्शन हो रहा था, बाकी के 13 मिनट ऐसे ही बच रहे थे। तो तीनों सेक्शन ऐसे थे। इसके बाद में बात करते हैं इंग्लिश, जिसका वेटेज बराबर दे रखा था 50-50% का, यानी मैथ्स और इंग्लिश के। तो इसमें से इंग्लिश के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आए थे। और इसके बाद में बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर में मिनिमम 20 से 25 प्रश्न होंगे कंप्यूटर के, लेकिन इजी लेवल के क्वेश्चन थे सारे ही, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था। इसके बाद में जीके के क्वेश्चन आए थे 15 के आसपास। करंट का एक भी क्वेश्चन नहीं था। हाँ, एक ज़रूर आया था, वो ज्वालामुखी वाला, कि हाल ही में ज्वालामुखी कहाँ पे फटा है, तो ये क्वेश्चन आया था। इसके अलावा और क्वेश्चन नहीं था। एक मिनिस्ट्री से रिलेटेड आया था, एक आरटीआई का आया था, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन सारे मतलब हो रहे थे, ऐसे कोई नहीं था कि नहीं हो रहा। इसके बाद में बात करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग भी आई थी। रीजनिंग के क्वेश्चन आराम से करने लायक थे। मतलब ये मान लो 2 सेक्शन ऐसे थे, उसके अलावा जो बाकी के 3 सेक्शन थे वो सब के सब 20 के 20 क्वेश्चन कर रहे होंगे हर कोई। तो अब पेपर हो चुका है पूरा। तो अब देखते हैं इसका रिज़ल्ट। मिनिमम 1 महीने के अंदर या 1 महीने के आसपास तक आ जाएगा। और उस टाइम पे पता भी नहीं लगता है कि हाँ, कि इसकी रैंक क्या है, कितने नंबर है। ना तो इसका आंसर की आता है कुछ, ना कुछ ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ना कुछ हो सकता है। इसके बाद में जो टाइपिंग लगती है, उसके बाद में जो रिज़ल्ट आता है टाइपिंग का, उसमें रैंक आती है। उसके हिसाब से फिर पोस्ट प्रेफरेंस भराया जाता है। उसके बाद में फिर फाइनल रिज़ल्ट आता है, तो उसमें पता लगता है कि कौन सी पोस्ट मिली है आपको।
कहाँ पे मिली है, कौन से स्टेट में। तो ये बात है। और अगर कोई भी भाई दे के आया पेपर तो कमेंट में बताना कि उसका पेपर कैसे गया है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।